ऑल स्टूडेंट एंड ऑल हियरिंग माय चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं से मेरा शाम को नमस्कार। कुछ शारीरिक परेशानी के कारण हम उस ढंग से आज आपको टीचिंग नहीं दे पा रहे हैं, और हो सकता है कि आगे चलकर 2 दिन के अंदर हम आपको जैसे एसएससी वन डे कंपटीशन से संबंधित शुरू किए थे दे देंगे। तो हमने सोचा कि हमारा वीडियो ना रुकने पाए, कुछ ना कुछ आपको मोटिवेशनल और नई जानकारियाँ आपको देते रहें। जैसे आप जान रहे हैं कि अप्रैल माह का महीना बहुत ही अध्यापकों के लिए खर्चीला होता है, क्योंकि इसमें यदि किसी अध्यापक के 2-3 बच्चे किसी प्राइवेट स्कूल में बड़े आधुनिक ढंग के स्कूलों में प्रवेश कराना चाहते हैं तो उनका तो मनी एकदम गायब हो जाता है, क्योंकि महंगाई के दौर में तमाम हाई फाई विद्यालय अपने यहाँ की विशेषता बता करके महंगी किताबों को खरीदवाते हैं आपसे, और पढ़ाई के नाम पर वो ढक के 3 पात। और इसके बाद शुरुआती दौर में अच्छे अच्छे अध्यापकों को रख लेते हैं, और इसके बाद क्या करते हैं, जब उनको वेतन देने की बात आती है तो कहते हैं यू आर नॉट सुटेबल टू टीच, आवर स्टूडेंट नॉट सेटिस्फाइड टू यू। कहने तब वो कहते बहाना ढूंढने लगते हैं कि आप के द्वारा पढ़ाए हुए हैं हमारे बच्चे संतुष्ट हैं, इसलिए आपको हम यहाँ से निकाल दें, अपना हिसाब ले लिए चले जाइए मत। चूँकि मेरे ऊपर बीता हुआ, मैं भी एक बहुत विद्यालय से गुजरती हुई आ रहा हूँ। आज लगभग 10-12 साल से अपना भी स्वयं का विद्यालय चला रहा हूँ। लेकिन मैं इसीलिए चाहता हूँ, सभी अभिभावकों से मेरा अनुरोध है कि पतीली का एक ही चावल लोग टटोलते हैं, उससे पता चल जाता है कि वो पका है या कच्चा है। तो मेरा आप लोगों से भी यही निवेदन है, उसके भावकाल को ना देख करके वो आपके बच्चे का करियर कहाँ से संभाल सकता है उसके बारे में आपको विशेष जानकारी रखनी चाहिए। तो देखिए, जैसे हमने एक दिन भी बताया था कि बेसिक चीज़ें लोगों को स्टेप बाय स्टेप नहीं चलते हैं। बच्चे को जब तक स्टेप बाय स्टेप नहीं पढ़ाया जाएगा तब तक वह सफलता की श्रेणी में नहीं आएगा। तो इस तरह आज का हमारा मोटिवेशनल वाक्य है, टूडेज मोटिवेशन, सक्सेस इज नॉट परमानेंट, यानी सफलता एक अस्थाई नहीं है, एंड फेलियर इज नॉट फाइनल, और असफलता ही वह अंत नहीं है। नेवर स्टॉप वर्किंग आफ्टर सक्सेस, यानी कह रहा कि सफलता पाने के बाद कभी रुकना नहीं, कभी नहीं रुकना। एंड नेवर स्टॉप ट्राइंग आफ्टर फेलियर, असफलता होने के बाद भी कभी अपने को रुकना नहीं चाहिए। इसलिए लगातार कंटिन्यूटी यदि हमारे अंदर बनी रहती है। इसलिए देखिए, मैं अपनी विषम परिस्थितियों में होते हुए भी मैं अपना वीडियो बनाना जारी रखा। तो इस तरह हमने छोटा छोटा वाक्य आपको, जैसे बेसिक चीज़ें, इसे कभी कभी बच्चों के भी हाउ मैनी अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश, हाउ मैनी लेटर्स आर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, बच्चे से इस तरह क्वेश्चन किया जाता तो बच्चा इसका सटीक आंसर नहीं दे पाता, क्योंकि हम टीचरों की कमी होती है। यदि उसको बताया देयर आर 26 लेटर इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इट हैज़ बीन रिटन इन 4 टाइप्स, 2 टाइप्स छापा खाना प्रिंटिंग लेटर, 2 टाइप्स राइटिंग लेटर्स, यानी 2 प्रकार के प्रिंटिंग लेटर होते हैं और 2 प्रकार के लिखने वाले होते हैं, एक कैपिटल लेटर एक स्मॉल लेटर, तो 4 प्रकार के होंगे। अल्फाबेट इज डिवाइडेड इनटू मेन 2 पार्ट्स, वावेल एंड कॉन्सोनेंट। अब बच्चा वहाँ वावेल और कॉन्सोनेंट का रिकॉग्नाइज कैसे करता, पहचान कैसे करता, तो टीचर को बताना चाहिए जैसे व्हिच लेटर्स are given its pronunciation itself is called vowel, or which letter is not given its pronunciation is called consonant। तो इस तरह अब कह रहा, और लेटर क्या है, अक्षर। लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, अक्षर किसी सब छोटी इकाई होती है।
तो यहाँ देखिए किसी भी में पहले होता है अल्फाबेट, अल्फाबेट, वर्णमाला। वर्ण माने समूह, माला माने ग्रुप। अक्षरों को समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। इसके बाद होता है लेटर। जब इन अल्फाबेट से टूटता तो यह अक्षर बन जाता है। इसके बाद होता है वर्ड। क्या होता है? वर्ड, शब्द। शब्द होते हैं। शब्द के बाद होते हैं क्लास, फ्रेज। फ्रेज, फ्रेज के बाद होता है क्लास। क्लास के बाद होता है, ये होगा सब क्लास। इसके बाद होगा क्लास। क्लास, पैराग्राफ, पैराग्राफ। इसके बाद होता है लेसन। लेसन के बाद होता है बुक। इतने पर आपका तो पहला स्टेप ए हो गया, दूसरा स्टेप ए हो गया, तीसरा स्टेप ए, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। नौवें स्टेप पर आपका बुक तैयार हो जाता है। तो इस तरह हम आपको डिटेल आगे, इस तरह मेरा सभी अभिभावकों से अनुरोध है और जो हमारे चैनल को देखते हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि यदि आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, जिससे हमारा हौसला अफजाई हो और आपको हम एक नई तरीके से आपको दे सकें। कुछ आज तो हमने बताया, कुछ शारीरिक शिथिलता के कारण आपको सही रूप से उतनी तगड़ी आवाज़ में नहीं दे पा रहे हैं। हो सकता है 2 दिन के अंदर हम आपको पूर्ण जानकारियाँ, जिसे आज हम पढ़ाना चाह रहे थे, सॉइल प्रोफाइल, मृदा का स्ट्रक्चर, वनडे कंपटीशन के लिए। इसके बाद फिर रिवर्स, माउंटेन्स के बारे में बताएंगे। ज्योग्राफी का कुछ दिन चलाएंगे। इसके बाद फिर चले आएंगे हिस्ट्री की तरफ। फिर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हम आएंगे फिर आपका इकोनॉमिक्स। तो इन्हीं के शब्दों के साथ मैं आपसे अलविदा कहते हुए अपने वाणी पर विराम देता हूँ और कहता हूँ गुड इवनिंग, थैंक यू, धन्यवाद।